यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए ये अज जन्म रहित कहा गया है। नित्य, ये शरीरी आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, इसका कभी अपक्ष नहीं होता। अपक्ष तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियों, अंतकरण आदि का तो अपक्ष होता है, पर शरीरी जो आत्मा है उसका अपक्ष नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वत ये नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, ये कभी बदलता नहीं है, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण, ये अविनाशी तत्व पुराना नहीं होता है, अनादि है। ये इतना पुराना है कि कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं है, प्रत्युत नष्ट होती है। फिर ये तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में होता है, इस नित्य तत्व में नहीं होता। ये तो सनातन पुरातन का अर्थ है नित्य, नया और अनादि। न अन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर पद देने का तात्पर्य है कि शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीर का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष चिंता, शोक मगन हो रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता, इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों रहे। भूत ग्राम से एवायम भूतवा भूतवा प्रलयते, ऐसे ही ये शरीर छूटने पर भी, ये शरीर भी छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका शरीर के अंग है, ऐसे ही शरीर स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले, फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर मानी शरीर, ये शरीर बहने वाला है, परिवर्तनशील और विकारी होने से जो असंग और निर्विकारी शरीर है, आत्मा है, उसका अंग ये शरीर नहीं है। इस शरीर का आत्मा के साथ अंग अंगी का भाव भी नहीं है, संबंध नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये शरीर न तो मारता है न मरता ही है, और इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते भगवान, वेदा विनाशिनीम नित्यम एनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम गात्यति अंतिकम। वेदा विनाशिनीम गात्यति अंतिकम, इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए? दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है
और न कार्यता बन सकता है, कराने वाला बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, और नित्य कहकर अवस्थांतर होना और बढ़ना रूप विकार का, तथा अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। आत्मा में, शरीर में सब होते हैं, पर शरीर में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। शरीर ही सदा सदा निर्विकार बनी रहती है। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे कम घात्यति हंति कम, इन पदों में आत्मा के कर्ता और कर्म बनने का निषेध ही करना था, तो फिर यहाँ करने और न करने की बात न कर मरने मारने की बात क्यों कही? तो इसका उत्तर यह है कि युद्ध का प्रसंग होने से ये यहाँ कहना जरूरी है कि शरीर युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन है ही नहीं। जब शरीर मारने वाला कर्ता नहीं बन सकता, तब ये मरने वाला क्रिया का विषय कर्म कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि ये शरीर, ये आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अत मरने मारने में शौक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करते जाना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता है, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती नहीं है। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। हम शरीर से अलग है, इस बात को अगर हम नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं मानते, तो भगवान के दिए हुए विवेक रूपी प्रसादी का हम निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। अब इस श्लोक में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि शयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि शयाति नवानि देहि। इस अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में समझदार पुरुष, धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को कोई चिंता या शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीर के परिवर्तन पर, शरीर छूटने पर शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नर पद दिया है। ये नर पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, जवान, बुढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता जाता है। यहाँ शरीराणी इस पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक ये शरीर अंत काल तक शरीर धारण करता है। पता ही नहीं कब तक ये शरीर धारण करता ही जाएगा। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर भगवान शरीराणी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा,
कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, कई जवान मर जाते हैं, कई बच्चे मर जाते हैं, जबकि कपड़े तो पुराने होने के बाद ही उतारे जाते हैं। केवल बुढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हो ये बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण कहलाएंगे। अरे बच्चे, तुम लोगों ने सभा कर दी, आगे बैठ के, पीछे जाके चुपचाप बैठो। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा दो पद देकर कहा कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही, ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। तो यहाँ एक शंका हो सकती है कि जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती है, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक ये बताता है। तो यहाँ तो यथा, जैसे, और तथा, वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़े को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीर को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में आत्मा की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? तो इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने से नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी ये देही आत्मा ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से ये दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका ये होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? तो इसका समाधान ये है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, वह जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और फिर मरना पड़ता है, तब ये दुख होता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, विवेक को आदर देता है, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ में अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहां उनका ये विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में रोता है। उसका ये दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। यदि भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो यहाँ भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो गृणाति संयाति क्रिया दी, ऐसा क्रियाभेद क्रिया दी, पर शरीर के धारण करने में दूसरी संयाति, वहां गृणाति और यहाँ संयाति दोनों अलग अलग क्रियाभेद क्यों आए? ऐसा क्रियाभेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद कहा कि जाना और बदलना। येन सर्वमिदं ततम नित्य सर्वगत स्थानु आदि पदों से आत्मा को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया, तथा संयाति नवानी देही शरीरम यद्वापनोति आदि पदों से आत्मा को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई। अत जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है
उसका जाना आना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु आत्मा के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। तो इसका समाधान ये है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवा अवस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूं, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बालावस्था में जो वह था युवा अवस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर के साथ तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ प्राण शक्ति को लेके उधर उधर जाता है, वासनाओं को लेके। उसके साथ आत्मा का अज्ञान जनित संबंध होने के कारण यह कहा गया है कि जाना आना है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मानता है। अत वास्तव में आत्मा का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।